सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म की सतगुरुदेव भगवान की जय। आदिगुरु शंकराचार्य कृत आत्मबोध का पठन पाठन चल रहा है। श्लोक नंबर 5। अज्ञान कलुषम जीवम ज्ञान अभ्यासात् विनिर्मलम कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्चेत जलम कतक रेणुवत्। ज्ञान का निरंतर अभ्यास अज्ञान से कलुषित जीव को शुद्ध करके ज्ञान स्वयं भी लुप्त हो जाता है। जैसे कटक का चूर्ण, कटक नाम एक क्लीनर का होता है, वाटर क्लीनर होता है। लोग तो फिटकरी को भी बताते हैं कि फिटकरी पर जल में डाल दो तो जल साफ हो जाता है, लेकिन मैंने देखा है फिटकरी से अलग एक जो है एलिमेंट होता है, उसे कटक बोलते हैं। तो कटक को जल में डाल दो तो जल की जितनी गंदगी होती है वो सब नीचे बैठ जाती है और स्वयं कटक भी पानी के नीचे बैठ जाता है। तो उसका उदाहरण दिए कि हमारा जो ज्ञान का अभ्यास है, हाँ, ये जो अपन सत्संग कर रहे हैं ये ज्ञान का अभ्यास है। ज्ञान तो सब लोगों को है, बताओ किसको ज्ञान नहीं है? तुम्हें ज्ञान नहीं है कि तुम सुनीता हो, है कि नहीं? लेकिन अज्ञान ने तुम्हारे ज्ञान को कलुषित कर दिया है। कलुषित का मतलब होता है तमाम गंदगी चढ़ा दी है। उस गंदगी को साफ करने के लिए निरंतर जो है ज्ञान का सत्संग करते रहना चाहिए। तो शंकराचार्य जी यहाँ क्या कह रहे हैं? ज्ञान का निरंतर अभ्यास। निरंतर का अर्थ समझिए, एक दिन सत्संग कर लिया और 20 दिन जो है अपने संसार के भोगों में लिप्त हो, ये सत्संग नहीं होता। ये ज्ञान का निरंतर अभ्यास नहीं होता। ज्ञान का निरंतर अभ्यास ये है कि जब भी आप चर्चा करो केवल ज्ञान से करो, अज्ञान की चर्चा मत करो। तो ये ज्ञान का निरंतर अभ्यास ज्ञान को क्या करता है? अज्ञान की कलुषता को नष्ट कर देता है और नष्ट करने के बाद स्वयं भी शांत हो जाता है। कैसे? जैसे कटक जल को साफ करके स्वयं जल में ही बैठ जाता है। अब इसको विस्तार से जो है समझना है। क्या समझना है कि आप ये देखिए कि आपने कभी भी अज्ञान के कलुषित होने की पीड़ा महसूस की? कभी नहीं की। आपको क्या लगता है कि मुझे दुख कौन दे रहा है? दुकान का घाटा दुख दे रहा है, तो आप किस में लग जाओगे? दुकान की पूर्ति करने में लग जाओगे। बच्चे न होने का अभाव मुझे दुख दे रहा है, तो हम बच्चे पैदा करने के लिए अपनी बीमारी का उपचार कराने में लग जाएंगे। धन का अभाव हमें दुख दे रहा है, इसलिए धन कमाने में, कर्म करने में लग जाओगे।
एजुकेशन, शिक्षा का अभाव हमें दुख दे रहा। बताओ, किसी को अज्ञान दुख दे रहा है? आप किससे पीड़ित हो? कोई घरवाली से पीड़ित है, कोई घरवाले से पीड़ित है, कोई पुत्र से पीड़ित है, कोई पत्नी से पीड़ित है, कोई अज्ञान से पीड़ित हो। इसका क्या अर्थ है? अज्ञान की कलुषता ने ही तुमको ढक लिया है, ये तुमको स्वीकार नहीं है, इसलिए संसार में लगे पड़े। संसार आया कहाँ से? जब चेतन सदा रहे भरपूर, तो ये अविद्या कहाँ से आई है? बता दो। पता ही नहीं लग रहा। हमको ऐसा लगता है कि ये संसार ही हमारे पीछे पड़ा है, इसलिए हम दुखी हैं। चलो, दुखी नहीं है तो सुखी है। कुछ लोग अपने को सुखी समझ रहे हैं, और वो वास्तव में सुख, विचार करके देखो, जब तुमसे छीना जाएगा वो सुख, तो दुख है कि सुख है? बोलो। जब छीना जाएगा, जैसे लुटेरे धन छीन लेते हैं तो दुख होता है कि सुख होता है? प्रमोद जी की घर की चोरी हो गई थी तो इन्हें सुख हुआ था कि दुख हुआ है? चाहे जितने धनवान बने रहना, अगर चोर माल ले गए तो माल के अभाव में दुखी होगे, सुखी नहीं होगे। चले लगेगा हमारी मेहनत की कमाई चलेगी। तो अब हमें इस बात का जवाब दो, सारी जिंदगी के सुख जो तुमने संग्रह कर रखे हैं, एक झटके में कोई छीनने वाला है? एक झटके में तो कितना दुख होगा उस समय? बोलो। दूसरा इसमें चिंतन ये रखो कि जितनी गठरी भारी होगी उतना तू हैरान रहेगा, उतना तू परेशान रहेगा, और जितनी गठरी हल्की होगी उतना ही आराम रहेगा। काय में? दुखी होने। उदाहरण है, ट्रेन पर जो है आप चढ़ते हो, हमें बड़ी अच्छी अनुभूति है इसकी, क्योंकि हमने बरसों ट्रेन का जो है सफ़र लदोड़ा बन के किया है। ट्रेन के सफ़र सबने किए, पर हमने जो है लदोड़ा बन के किया है। संदूक है हाथ में, हाँ, कलेऊ की पुटरिया है सिर पर, एक बच्चा एक उंगली पकड़े, दूसरा बच्चा, धर्मपत्नी 4 बैग टांगे, ट्रेन छूटने वाली है, भजते चले जा रहे हैं। जितना गठरी भारी होगी, और हमारे ही साथ कोई आदमी चला जा रहा है जिसके पास मुश्किल से बैग भी नहीं है, एक छोटा सा पर्स लिए कटाकट भागा चला जा रहा है। बताओ कौन ज़्यादा दुखी है? परंतु भारी गठरी तुम छोड़ते नहीं हो, बल्कि और वजन बढ़ाते चले जा रहे। तो यहाँ पर प्रश्न ये पैदा करो, तुमको दुखी कौन करता है? बोलो, क्या लगता है? अरे ये जवाब नहीं है। तुम्हारे स्वयं में कौन बैठा है जो तुम्हें दुखी कर रहा है? कर्म तुम्हारे तुमको दुखी करते हैं, ऐसा तुम्हें भ्रम हो गया है। कर्म से तुम सुखी हो जाओगे, ये तुम्हें भ्रम हो गया है। न कर्म तुम्हें सुखी कर पाता है, न कर्म तुम्हें दुखी कर पाते, लेकिन फिर भी सभी लगे कर्मों में। सभी लोग कर्मों में लगे, बंधे पड़े हो कर्मों से।
सत्संग छोड़ देते हो कर्म के लिए। ये बहुत बड़ी हकीकत है कि नहीं है? इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा। हम कर्मों की तरफ भाग जाते हैं, सत्संग का समय छोड़ देते हैं और उसको मजबूरी भी बताते हैं ना। जैसे राकेश की ड्यूटी लग गई, ठीक, तुम्हारी ड्यूटी लग गई तो क्या करोगे? सत्संग करोगे, ड्यूटी पे जाओगे। मजबूरी है। देखो यार, ज़्यादा चतुराई मत चला और नर्क के तुम जो है पात्र बन जाओगे अगर ऐसी बातें करोगे। फिर ध्रुव की मजबूरी क्यों नहीं थी? प्रहलाद की मजबूरी क्यों नहीं थी? बता दो। है क्या नहीं है? कौन? वो तो यार कितना बड़ा मास्टर था। हाँ? ईश्वर की ओर से वो संतान किसके थे? उत्तानपाद की संतान थी। और उत्तानपाद ने कहा था कि बेटा लौट आओ, पूरे राज्य का कारोबार तुमको सौंप रहे हैं। लेकिन उसने कह दिया था कि जरा से हम चले हैं उसकी तरफ। किसकी तरफ? जहाँ कोई कारोबार नहीं करना, जरा से चले हैं। थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़ाया था कि राजा उत्तानपाद पूरा राज्य देने को तैयार हो गए। तो ऐसे बर को का परूं जो जन्मत और मर जात। मैं तो ऐसे बर को बरूंगी जो चुड़ला मर होएगा। बात समझने की है भाई साहब, अपनी गलती स्वीकार करो जल्दी से जल्दी। मजबूरी तुम्हारी नहीं है कुछ भी। तुम खामखा गलत जो है भ्रांति में पड़े हुए हो। कर्मों से कभी भी किसी को निजात नहीं मिलती। इसलिए श्रुतियाँ भी तो कहती हैं परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया न अस्ति अकृतः कृते। परमात्मा अकृत है। आत्मा कैसी है? अकृत है। तो वो करने से तुम्हें कैसे मिल जाएगी? और सारा सुख कहाँ है? आत्मा में है। सारे दुखों का अभाव कहाँ है? आत्मा में है। तो तुम दुखों को तो दूर करना चाहते हो, लेकिन सत्संगत नहीं करना चाहते। गलती है। और ये गलती जिस दिन सुधरेगी उस दिन आप ही खुद जो है, हाँ, छाती ठोक ठोक करके कहोगे कि जगत 2 कौड़ी का नहीं। खुद कहोगे। लेकिन इसके लिए मंथन तो चलना चाहिए। दूध तो बिलोना, दही तो बिलोना पड़ेगा। अब दही रखा है तुम कहो जहाँ मक्खन है, मक्खन है, मक्खन है, तो है उसमें मक्खन। दही को बिलोगे, मंथन करोगे, मंथन करके अलग अलग करोगे, तब घृत मिलेगा। उसकी विधा क्या है? सत्संग, ज्ञान का अभ्यास। बड़ी अरुचि है लोगों को संसार में ज्ञान से। वो कहते हैं किताबें पढ़ना पड़ेंगी। अरे भाई, किताबें थोड़ी पढ़ी जाती हैं ज्ञान में। ज़्यादातर लोग हमको ये ऐसे ही मिलते हैं, कहते अरे आप तो पढ़े लिखे हो, हम तो कुपढ़ हैं। तब हमें छोटा सा जवाब देना पड़ता है, जिसने ये संसार बनाया बोलो उसको किसने पढ़ाया? सुनीता जी ट्यूशन पढ़ाने गई थी, आपके स्कूल में आए थे पढ़वे वो जिन्होंने संसार बनाया। पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, मान जाओ। ये पढ़ पढ़ के ही तो और दिमाग ज़्यादा खराब हो गए हैं। जो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं ना, हाँ, उनकी बुद्धि और कुछ ज़्यादा ही खराब होती जाती है, क्योंकि शब्दों को तो वो रटते जाते हैं और शब्द के लक्ष्य को पकड़ नहीं पाते।
तो यहाँ श्लोक क्या कह रहा है कि निरंतर ज्ञान के अभ्यास से जो आपका जो है जीव कलुषित हो गया है, अज्ञान से कलुषित हो गया है, उस अज्ञान को हटा करके फिर इस ज्ञान की तुम्हें जरूरत नहीं रहेगी। जैसे बहुत सीधा सा उदाहरण है, शादी से पहले तुमने ये जाना था कि अमुक स्त्री मेरी पत्नी है, जाना था, और स्त्री ने ये जाना था कि अमुक पुरुष मेरा पति है, जाना था। तो देखो उस जनवाने में बड़ी कमाल की बात है, केवल तुम पति पत्नी हो, इसको जनवाने में हमारे यहाँ कितने संस्कार चलते थे। आज उन संस्कारों के अभाव के कारण ही अच्छी से अच्छे जो है विवाह फेल हो जा रहे हैं, फेल हो जाते हैं। रोज कोर्ट में कम से कम हमें लगता है 30% एप्लीकेशन तलाक की पड़ी रहती है। तो वो संस्कार कहाँ से शुरू होते थे? वो संस्कार शुरू होते थे लड़की और लड़का को देखने से। हाँ? अरे भाई नाऊ और पंडित देखने आ रहे हैं बच्ची को, जब उन्हें ये पता चलता था देखने आ रहे हैं तो उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर देते थे कि बेटा बढ़िया सब्जी बनाना, बढ़िया दाल बनाना, बढ़िया पका के खिलाना, और वो खा कर के भोजन और फैसला दे देते थे कि लड़की सुपर है। तो आजकल तुम देख आते हो, जाने क्या क्या करते हो, और उसके बाद भी घर में आकर के दांती की दांती हो। तो वो संस्कार थे। अब वो अनेक संस्कार, हाँ, उसी दिन से संस्कार पड़ गए। लड़का देखा गया, लड़की देखी गई, और उसी दिन से दोनों ने अपने भीतर हाँ धुनना बुनना शुरू कर दिया। वो सोचता मेरी पत्नी ऐसी होगी, वो सोचती मेरा पति ऐसा होगा। ठीक है, संस्कार पढ़ने लगे कि नहीं? फिर धीरे धीरे इंगेजमेंट का मौका आया। फिर कई स्टेप हैं, इतने स्टेप हैं कि दिमाग में यही घुस गया कि अमुक यही लड़की मेरी पत्नी हो सकती है, यही लड़का मेरा पति हो सकता, कोई दूसरा। और जब वो भावनाएं डाली गई, वो भी एक संस्कार। आज तो वो भी छूटता जा रहा है, आज वो भी बंद होते जा रहा है। वरमाला ने जगह ले ली है उसकी। वो गहरे संस्कार है। 7वीं भावनाएं पढ़ते पढ़ते तो 3 दिन बीत जाते थे, 3 दिन। तो इतने संस्कार काय के लिए डाले गए? ज्ञान के लिए। क्या जनवाने के लिए? ये जनवाने के लिए कि ये पत्नी है, तुम इसके पति, ये तुम्हारी पत्नी। और ऐसे जान गए। अब रोज ज्ञान की जरूरत पड़ती है, उसी ज्ञान की। बोलो, आपको तो उसी ज्ञान की जरूरत पड़ती होगी। बाजे फाजे बजवाना पड़ते होंगे, भावनाएं डालना पड़ती होंगी रोज। सवेरे उठ के तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति। तो वो ज्ञान कहाँ चला गया? वो ज्ञान जिस ज्ञान से तुमने पत्नी को, एक लड़की को पत्नी जाना, एक लड़के को पति जाना, वो ज्ञान कहाँ चला गया? समाप्त हो गया। बोलो, अब उस ज्ञान की जरूरत है? नहीं। ठीक इसी प्रकार से निरंतर इस ज्ञान के अभ्यास से ये अपने भी जो है बाजे बज रहे हैं। हाँ, ये अपनी भी शहनाइयाँ बज रही हैं, अपनी भी शादी होना है। किससे? उस परम दूल्हा से। अरे मौत कहाँ लगती हमारे दूल्हा के सामने? हमारे दूल्हा पे वो कटार है, ज्ञान की कटार, जिससे सब मौतें कटती चली जाएंगी। हाँ कुशवाहा जी, तुम्हें अटका दिया है पंडितों ने मौत पे। जी हाँ,
किसी पंडित आचार्य से तुम बात करना, वो कहता मरना तो सबको पड़ेगा। केवल हमारे आचार्य जो है गुरुदेव ही चिल्ला रहे हैं कि हम ठेका लेते हैं तुमको अमर करने का, तुम कभी मरते ही नहीं। अब गुरुदेव की भाषा सुनिए, तो मैंने समझा दिया, अब थोड़ा गुरुदेव की भाषा सुनिए। कर्म का मुख्य कारण है अपने अंदर कमी अनुभव करना। आप कर्म करते ही इसीलिए हैं कि कोई ना कोई कमी लगी रहती है ना। दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें कि राजा। अब नौकरी नहीं लग रही थी तो नौकरी लग गई, अब नौकरी लग गई है तो नौकरी परेशान कर रही। कोई ना कोई कमी हमें खटकती रहती है और यही कमी हमें कर्मों में लगाए रहती है। अपनी असलियत को न जानने से ही कमी का एहसास हुआ और उस कमी को ठीक करने के लिए अच्छा या बुरा करते रहे। ऐसा नहीं है कि कमी की पूर्ति करने के लिए हम अच्छा ही करते हों, गलत भी करते हो। देख लो अपने अपने को टटोलो। रिक्शा चलाया, कपड़े सिले, ठीक है, बोरियां ढोई, ट्रक के नीचे पड़े पड़े ठीक करते रहे, मेहनत की, अच्छे कर्म किए। अब उन अच्छे कर्मों से कमी दूर नहीं हुई। जब कमी दूर नहीं हुई तो अच्छे छोड़ के बुराई की तरफ बढ़ गए। सब लोग नहीं, जो धार्मिक हैं वो कभी बुराई को नहीं पकड़ते, और जो अधार्मिक हैं वो कहते हैं कर्म से हम सुखी होके ही रहेंगे, चाहे अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें। अब अच्छे धंधे छोड़ के बुरे धंधे में लग गए जगदीश। बुरा लगता है इनको, बुरा लगना नहीं चाहिए हमको। तो जब तक ये बुरा लगता रहा कि वकालत को लोग क्यों गाली देते हैं, तब तक खाक पल्ले नहीं पड़ी बात। और जब ये लगा भगवान ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, जो हमारी वकालत को फेल कर दिया। एक कृपा है, एक अकृपा है। अकृपा भी हमें कृपा नजर आती है। तो बुरे कामों से भी हम क्या कर रहे हैं, हम बात कहाँ समझाना चाह रहे हैं, पूर्ति करना चाहते हैं, कमी की पूर्ति। और कमी की पूर्ति कभी कर्म से होगी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम तो पूर्ण हो। तो पूर्ण को पूर्ण जानने से कमियां दूर होंगी कि कर्म करने से। देख लो आपके गुरुदेव समझा रहे हैं, हम तो मीडिया हैं, बीच में जो है आपको मीडिया बनकर गाइड कर रहे हैं। यदि आपको ये बातें बुरी लग रही हैं तो आपके गुरुदेव पहले झूठे हैं। पहले झूठा कौन है? गुरु जी। जिससे आप कलुषित हुए हो, आपने कलुषित करने वाले कर्म किए ही क्यों? निश्चित ही आप कर्म से कलुषित हुए हो। यदि हम इस समस्या की जड़ तक जाएं तो फिर लिखना चाहिए था शास्त्र को, क्या कर्म कलुषम जीवम जीवम। लेकिन श्लोक क्या कह रहा है? श्लोक कह रहा है कर्म से जो है जीवन दुखी नहीं होता, जीवन दुखी होता है अज्ञान से। कैसे दुखी होता है? सारे दुखों की निवृत्ति का नाम क्या है? अज्ञान की निवृत्ति। जब तक आप अज्ञान को निवृत्त नहीं कर पा रहे तब तक दुखों से कितना भी लड़ना, ये दुख तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे। अज्ञान से जीव कलुषित हुआ है और ज्ञान अभ्यास से ही निर्मल हो सकता है। बुरे कर्म छोड़कर अच्छे कर्म करने से थोड़ा अच्छे तो लगोगे, पर निर्मल नहीं हो सकते। क्योंकि पाउडर चाहे तुम काले मुखों पे पोतो,
चाहे गोरे मुख पे कोट। पाउडर से आज तक शक्लें बदलते हमने नहीं देखी। पाउडर से देखो नेचुरली तो देखा है, कोई कोई बहुएं जो है सांवली आती हैं, घर में रहने से, बंद पर्दे में रहने से गोरी निकल आती, परंतु पाउडर लगाने से नहीं होता ऐसा। पाउडर लगाने से होता है। पाउडर तुम कितना भी लगा दो, जब पाउडर हटेगा तैसे की तैसे नहीं करोगे जैसे हो। तो ये कर्म क्या है? जवाब दो। ये कर्म करना, पाउडर लगाना। आप अपने को कर्म द्वारा अच्छा बनाते हो या कर्म द्वारा सुखी होने के लिए बुरे से बुरा काम करते हो, लेकिन करते तो सुखी होने के लिए ही हो। इसका मतलब यह हुआ कि कर्म करने से पहले आप सुखी नहीं थे। सुखी होने के बाद कर्म करना या सुख के लिए कर्म करना, इन दोनों में बड़ा भारी अंतर है। सुखी होने के बाद कर्म करना या सुख के लिए कर्म करना। आप सुखी हो, अगर सुखी हो तो कर्म क्यों कर रहे हो? बताओ। तो दोनों में अंतर है कि नहीं? सुखी होने के बाद तो कोई कर्म शेष रहता ही नहीं है करने को। जब कुछ करने को शेष नहीं रहता तब सुखी होते हो, परम सुखी। लेकिन सुखी होने के लिए कर्म में लगे पड़े हो। आप मैं को बड़ा करने के लिए कर्म करते हो, तो आपकी मैं क्या है? आपकी मैं ब्रह्म है, ये सुनकर भी आप नहीं मानते। हाँ मान रहे हो हैं? किसी संत ने ये लिखा है कि सत्संग एक ऐसी जगह है जहाँ मान भी है, अपमान भी है। ये प्रेम नगर का पंथ बड़ा दुष्कर भी है, आसान भी है। यहाँ हाँ मान देखो कितना मिलता, कहीं मिलेगा आपको इतना मान? अच्छा आप अपने समाज में चले जाओ, जहाँ सर्विस करते हो वहाँ चले जाओ, जहाँ काम करते हो आपसे क्या कहा जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैनेजर साहब, हेडमास्टर, डीओ साहब। बोलो कितना मान मिलेगा? हैं? वहाँ छोटा सा भी आपका अपमान बहुत बड़ा अपमान हो जाता है। और यहाँ सत्संग में आपको इतना बड़ा मान दिया जाता है कि ब्रह्मांड में कोई दे नहीं सकता। क्या कहकर? ब्रह्म कहकर। तुम को हो ब्रह्म। अब बताओ ब्रह्म से बड़ा कोई होता है? तो इससे बड़ा मान कहाँ मिलेगा आपको? हैं? और अपमान की बात देखो तो अब जो अभी अभी मैंने कही थी, ये अपमान किया था कि ज्ञान दिया था? राम जी तारा को ज्ञान दे रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि छितजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये अधम। वही तो मैंने कहा, तेरा धंधा कैसा है? बेईमानी का धंधा है। और राम जी का कह रहे हैं, राम जी भी तो ये कह रहे हैं, ये जो तन पड़ा है ये अधम है, सो तेरे पास भी तो है। और जीव नित्य तू कहीं लग रोगा, तू इस अधमता, इस धंधे के लिए रो रहा है। तो यहाँ मान भी है, अपमान भी। इस कूचे में आने वाला दाना भी है, नादान भी। जो नादान है वो भटक जाएंगे, वो जो दाना वाला है वो स्वीकार करेगा कि वाकई में ये कर्मों में फंस करके तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो। इसलिए अज्ञान से कलुषित हुआ जीव ज्ञान के अभ्यास से निर्मल होगा, और ज्ञान के होने से कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्येत। ज्ञान होने पर साधन ज्ञान का स्वयं भी नष्ट हो जाता है। जैसे मलिन जल का उदाहरण तो दे ही दिया, दूसरा उदाहरण है आग का।